हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द बेटर सोड के एपिसोड 4 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सेंट्रल हेवन एलायंस के गेस्ट आ चुके हैं। फॉर डेड हेवंस के क्रिम्सन किंग डिमोनिक माइट सिमुआ के बेटे का नाम है वोनली और उसके साथ उनकी बेटी भी आई है जिसका नाम है सुआ। और उनके साथ सियोमुन फैमिली के सीकर ऑफ नॉलेज मुनुआ की पोती हायरुंग भी आई है। वोनली कहता है तो यह नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। फॉर डेड हेवंस का जनरल मोक कहते हैं क्या यहाँ पर कोई है। तभी अंदर से जेंग और सियोमो दौड़कर बाहर आते हैं। मैं जेंग सेंट्रल हेवनली एलायंस के थर्ड मर्सनरी ग्रुप का कैप्टन हूँ। मोक कहते हैं क्या तुम लोगों ने रूम्स को तैयार कर दिया है। तो सियोमो कहता है ऑफ कोर्स, मैंने खुद पर्सनली आपके लिए रूम्स को तैयार किया है। इतने लंबे जर्नी के बाद अब सभी लोग काफी थक गए होंगे। चलिए मैं आप सभी को आपके रूम तक लेकर जाता हूँ। तभी उनमें से एक आदमी सियोमो को देखकर कहता है ये तुम ही हो ना सियोमो। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या मैं तुम्हें याद नहीं, मैं हूँ योपोल। क्या मेरा पुराना दोस्त मुझे भूल गया है। पर सियोमो से कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपना मुंह छुपाए जा रहा था। उसके बाद जेंग और सियोमो सभी को लेकर अंदर आ रहे थे। हायरिंग कहती है सच में काफी अनफॉर्चुनेट है। एक समय में नॉर्दर्न हेवनली सेट को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता था। वोनली कहता है कि ऐसे दुनिया काम करती है, अगर तुम्हारा स्ट्रेंथ खो गया तो तुम मारे जाओगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है हंटिंग डॉग। और एक हंट के बाद एक हंटिंग डॉग का और कोई काम नहीं बचता। सुआ कहती है ब्रदर तुम्हारे बातें बहुत ज्यादा क्रूड है। फिर हम जिनमू और यूना को देखते हैं जो कि उनकी तरफ से आ रहे थे पर उन्हें पता नहीं था। यूना कह रही थी आखिर हम लोग हमेशा मीट क्यों खाते हैं, क्या तुम्हारे पास और कोई डिश नहीं है। तभी दोनों चलते हुए दूसरे के सामने आ जाते हैं और ये देखकर जेंग और सियोमू काफी घबरा गए थे। हायरिंग कहते हैं जरूर नॉर्दर्न हेवनली सेट के उत्तराधिकारी होंगे। सुआ कहती तो उनके जिंदा रहने का र्यूमर सच है। यूना वहीं पर सोच रहे थे यहाँ पर बहुत सारे अनफेमिलियर फेसेस दिखाई दे रहे हैं और मैं उनमें से किसी को भी डिटेक्ट नहीं कर पा रही। मेरे सेंसेस बिल्कुल ही डल होती जा रही है। लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही हूँ। मुझे मेरे ऊपर पूरा फोकस करना होगा और मेरा गार्ड कभी भी डाउन नहीं करना है। वोनली फिर जिनमू को कहता है मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें नॉर्दर्न हेवनली सेट के डिसेंडेंट हो। मेरा नाम है वोनली। मेरे बाईं तरफ मेरी छोटी बहन सुआ है और मेरे दाहिने तरफ सियोमुन फैमिली की पोती हायरंग है। जिनमू कहता है कि मेरा नाम है जिनमू वोन और मेरे साइड में यह है यूना, मेरे दूर की कजन। यहाँ पर जेंग गुस्से में सियोमू को कहता है ये सब क्या है, उसका कोई कजन भी है। तुमने पहले चेक नहीं किया कि वो लड़की कौन है। तुम लोगों ने चेक नहीं किया तो तुम लोग कर क्या रहे थे। सियोमू कहता है मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग पैलेस के रिपेयरिंग में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए थे। जेंग कहता सब भूल जाओ पर कल तक पता करो कि लड़की कौन है। यहाँ पर वोनली कहता है अच्छा, पर क्या तुम्हें पता है हम लोग कौन है। जिनमू कहता है बिल्कुल पता है, मैंने आप लोगों के बारे में बहुत से कहानियां सुनी है। आपके नाम पूरे मुरिम वर्ल्ड में काफी फैले हुए हैं। वोनली कहता है इवन ऐसे फालतू जगह में, मेरा मतलब नॉर्दर्न सेक्ट में भी हमारी बातें होती है, तो लगता है कि हम लोग फॉर्मेलिटीज को स्किप कर सकते हैं। चलो बाद में मिलकर बात करते हैं। जेंग यहाँ पर गुस्से में सोच रहा था आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर किसी को लाने की। लगता है कि मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद जेंग उन लोगों को अपने कमरे की ओर लेकर जाता है। यहाँ पर यूना सोच रही तो जितना डम दिखता है उतना है नहीं। लगता है को कभी कभी जानबूझकर ऐसे ही एक्ट करता रहता है। उसने कितना आसानी से झूठ कहते बिना कोई पलक झपकाए, वो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगा था कि पहले इस जगह का ओनर था, पर वो तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि अभी भी इस जगह का ओनर है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें वोनली और जनरल मोक को दिखाया जाता है। वोनली कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ नॉर्दर्न हेवनली सेट के खोए हुए ग्लोरी को वापस लाने, पर मैंने जितना सोचा था जगह उससे काफी खराब हालत में है। मेनलैंड में जो भी शांति का माहौल क्रिएट किया गया है वो बस सेंट्रल हेवनली एलायंस के बुड्ढों का एक इल्यूजन है। वो नहीं चाहते कि उन्होंने जिस सिस्टम को क्रिएट किया है वो खत्म हो जाए। अगर उनसे हो सका तो वो तो हमेशा अपने करप्शन का फायदा उठाते रहना चाहते हैं। जनरल मोक कहते हैं मैं मोक योनपिंग, मेरे से जो हो सकेगा मैं करूंगा फॉर डेड हेवंस के फ्यूचर मास्टर को हेल्प करने के लिए। वोनली कहता है आपको कुछ दशकों का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही मैं फॉर डेड हेवंस का मास्टर बन पाऊंगा। पर मैं उतने समय तक इंतजार करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये जगह ही मेरे फाउंडेशन की शुरुआत बनेगी। यहाँ से एक स्पेक्टिकुलर चीज की शुरुआत होगी, पर उससे पहले कुछ है जो कि मुझे काफी परेशान कर रही है। मुझे पहले उसे डील करना होगा। फिर से कट होता है जिनमू के ऊपर जो कि एक स्वॉर्ड बना रहा था। तभी वहीं पर वोनली आकर कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक हथौड़ी की साउंड इतनी प्लीजेंट हो सकती है। वोनली की बात सुनकर जिनमू काफी घबरा जाता है। ये कैसा हो सकता है, मैं पूरे समय इस जगह को सेंस कर रहा था पर मैं उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। वोनली कहता है ऐसे किसी के लिए जिसके पास कोई भी इंटरनल एनर्जी नहीं है, तुम काफी अच्छा काम फौज में कर रहे हो, पर ये जगह बहुत ही ज्यादा डल है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर समय बिल्कुल ही रुक गया है।
तुम आखिर ऐसे किसी जगह में कैसे रह रहे हो? वॉनली फिर एक ब्लेड को लेकर देखने लगता है और कहता है यह ब्लेड तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेनलैंड में से काफी अच्छी कीमत मिल सकती है। तभी अचानक से ही वॉनली ब्लेड को जिनमू के ऊपर रखता है। जिनमू कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो? वॉनली कहता है नॉर्दर्न हेवनली सेट के उत्तराधिकारी ने कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीखी है, ये सब बकवास करना बंद करो। अगर तुमने सच में ही हार मान ली होती तो तुम इतने समय तक जिंदा रह ही नहीं सकते थे। जिनमू सोच रहा था आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या वो मुझे यहाँ पर टेस्ट करने आया है? मैं भी क्या करूँगा? अगर मैंने यहाँ पर लड़ने की कोशिश करी तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। और ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि यह लड़का सेंट्रल हेवन एलायंस के 9 स्काइज का बेटा है, पर अभी मैं मेरे स्ट्रेंथ को रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं मैं भी क्या करूंगा। वॉनली तभी कहता है अब अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, और वो हमला करने को आगे बढ़ता है। जिनमू सोच रहा था उसके किलिंग इंटेंट तो वो बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रहा। तभी जिनमू अपने की को रिलीज करते हुए मुक्का मारने ही जा रहा था। तभी वो खुद को रोकता है और कहता है कि मुझे भी उसे फाइट करनी नहीं चाहिए। अगर मैं उसे पहले डिटेक्ट नहीं कर पाया था तो इसका मतलब एक मार्शल मास्टर है। यहाँ पर एक चांस है कि अगर मैंने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करा तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। अगर मुझे यहाँ पर दाव खेलना है तो मैं फाइट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें सर्वाइव करने के चांसेस मेरे ज़्यादा है। तभी वॉनली जिनमू के ऊपर हमला कर देता है और सोच रहा था अभी अचानक ही ये स्ट्रेंज की क्या थी। तभी वहीं पर हायरंग आ जाती है और कहती है बहुत हो गया मास्टर वॉनली। तभी स्योमुन फैमिली के बॉडीगार्ड योनसो और हायरंग आकर जिनमू को पकड़ते हैं। हायरंग कहती है हमें पहले उनके ब्लीडिंग को रोकना होगा। जिनमू वहीं पर सोच रहा था अच्छी बात यह है कि उसने फाइटर स्पॉट को मिस कर दिया है, पर वहीं पर वॉनली सरप्राइज होकर सोच रहा था वो सिंपल हमले को भी रोक नहीं पाया। तो क्या इसका मतलब र्यूमर सच में ही सही है कि उसे कोई भी मार्शल आर्ट्स नहीं आती? अगर यही बात है तो ये अजीब से की क्या थी? क्या हो सकता है कि आज मेरे सेंसर्स बंद हो गए हैं? और ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं जब से इस जगह पर आया हूँ हमेशा ही अपने एज पर हूँ। हायरंग तभी वॉनली को कहती है मास्टर वॉनली आप ये क्या कर रहे हैं? वॉनली सोच रहा था कि मुझे भी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए और उसे और अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। चल अभी मैं जाकर रेस्ट करता हूँ। वॉनली फिर कहता है क्या? मुझे लगा था कि वो इतने सिंपल हमले को तो रोक ही देगा। किसे पता था कि वो इतना बेकार होगा कि इस हमले को भी रोक नहीं पाएगा। पर जो भी हो मैं उसे भी आप पर ही छोड़ता हूँ। हायरंग जिनमू को फिर एक पिल खिला देती है। ये एक फास्ट स्पिरिट रिकवरी पिल है, एक ऐसे मेडिसिन जिसमें सबसे ज्यादा रिकवरी इफेक्ट्स हैं। आप चिंता मत करिए, आपके घाव जल्दी ही भर जाएंगे। और मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि मास्टर वॉनली ऐसा कुछ करेंगे। उनके बदले मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हायरंग देखती कि जिनमू को काफी दर्द हो रहा है। चलिए मैं आपको आपके कमरे तक लेकर चलती हूँ, और आपके साथ जो भी हुआ है उसे लेकर मुझे काफी दुख है। जिनमू फिर बेहोश हो जाता है और उसे जब होश आता है तब वो देखता है कि यूना उसके पास बैठी हुई है। यूना कहती है क्या उन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है? तुम सच में इडियट हो। अगर तुम उनसे कमजोर हो तो क्या हुआ, एटलीस्ट तुम्हें उनके साथ फाइट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, या फिर अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो वहां से भागने की कोशिश करनी चाहिए थी। पर आखिर मैं इसको लेकर गुस्सा क्यों हो रही हूँ? जिनमू फिर यूना का हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारा शुक्रिया यूना। मिस्टर हुआंग को छोड़ दें तो बहुत समय बाद मुझे किसने ऐसे डांटा है। यूना अचानक से अपना हाथ हटा लेती है और कहती है आखिर तुम्हें ये क्या हो गया? मैं शायद जल्दी यहाँ से वापस चली जाऊंगी। जिनमू कहता है क्या तुम जा रही हो? यूना कहती है जबकि मेरी पूरी रिकवरी हो चुकी है तो मुझे वापस चलना ही चाहिए। तभी हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब यूना मेडिटेट कर रही थी। तभी सारिंग आकर कहता है यंग मिस मैं अभी मास्टर के पास से वापस आ रहा हूँ और हमारे मास्टर बिल्कुल सेफ है और उन्होंने पूरी रिकवरी कर ली है। यूना कहते क्या सच में? ये तो काफी अच्छी बात है। सारिंग फिर कहता है हम अपनी चाल जल्दी ही चलना शुरू कर देंगे, आपको इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि है सूचियोन, जो कि अभी मुरिम वर्ल्ड के सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ है और उसने चैलेंज लिया है कि उसका मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करके उन्हें हराएगा। सूचियोन कहता है तो यह है नॉर्दर्न वेस्टलैंड, इसके लाइफ फोर्स तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी वो को सेंस करके कहता है तुम लोग ऐसे यहाँ पर चूहों की तरह छुपकर मेरा दिमाग खराब मत करो, आखिर तुम लोग कौन हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी रेत के अंदर से कुछ लोग बाहर आते हैं और कहते हैं बताओ तुम कौन हो और कहाँ पर जा रहे हो। सूचियोन सोचने लगता है आखिर ये लोग कौन है और उनके पास कुछ इंटरेस्टिंग हथियार भी है, और मैंने अभी तक जितने भी मार्शल आर्टिस्ट के साथ फाइट करी है उन सभी की एनर्जी इन लोगों से बहुत ही अलग थी। तो अभी तक ऐसे भी मार्शल आर्टिस्ट बचे हुए हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। नॉर्दर्न रीजन तो सच में काफी अमेजिंग है। सूचियोन फिर कहता है आखिर मैं तुम लोगों को कुछ भी क्यों बताऊं? दूसरा आदमी कहता है कि मैं बस एक ही लाइन कहूंगा, अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सूचियोन कहता है कि तुम लोगों को यही करना चाहिए, जबकि मैं तुम लोगों से काफी आराम से पूछ रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है तुम सच में बहुत ही इग्नोरेंट हो,
अगर यही बात है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि तुम उस लेडी को सपोर्ट देने आए हो। सभी लोग जल्दी से उसे पकड़ लो। सूजोन कहता है मुझे पता नहीं कि तुम किस लेडी की बात कर रहे हो, पर अगर तुम यहाँ पर एक फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये लोग सूजोन के ऊपर चैन से हमला करते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर सूजोन उनके चैन को ही पकड़ लेता है। तो उनका लीडर कहता है अपने चैन्स को काटो और पीछे आओ, पर यह काम बस 3 लोग ही कर पाते हैं और बाकी 3 लोग मारे जाते हैं। उनका लीडर कहता है ये क्या, उसने इमीडिएटली सारी हिडन घोष को खत्म कर दिया। सभी लोग जल्दी से अपने ब्लेड को निकालो, हम उसके ऊपर ब्लड फॉर ब्लड डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसे एक ही हमले से खत्म कर देंगे। और फिर दोनों ही दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ पर पूरा धुआं हो जाता है और एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।